और किसी इन दो बच्चों के अलावा क्लास में और कोई पार्टिसिपेट करे जरा। ये कर लेंगे। अच्छा, बाय अ वीक्स वर्थ ऑफ ग्रोसरी हो गया है। प्ले अ डिसेंट गेम ऑफ ब्रिज, डिस्कवर अप एंड प्रूव अ न्यू मैथमेटिकल थ्योरम। ये हो जाएगा एआई को इस्तेमाल करके? डिस्कवर भी करना है फिर उसको प्रूव भी करना है, ये एआई कर लेगी? नो मैम, नो मैम, ये नो मुश्किल मैम, है। ये नहीं कर सकते। अच्छा, डिजाइन एंड एग्जीक्यूट रिसर्च प्रोग्राम इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये कर लेगी? पहले डिजाइन भी नो करे फिर मैम, एग्जीक्यूट भी करे, नो मैम, ये भी नहीं कर सकते। राइट एन इंटेंशनली फनी स्टोरी, ये कर लेगी एआई? नो नो मैम, मैम, ये भी नहीं कर सकता। गिव कॉम्पिटेंट लीगल एडवाइस इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ लॉ, ये हो सकता है? यस मैम, यस और नो? यस यस मैम, ये हो सकता है। बेस्ड ऑन सम फीडेड नॉलेज, ये कुछ हद तक हो सकता है। अच्छा, ट्रांसलेट स्पोकन इंग्लिश इनटू अ स्पोकन स्वीडिश इन रियल टाइम, इज इट पॉसिबल? यस मैम। यस मैम, Is it possible? Yes. Okay, it is possible. Converse successfully with another person for an hour. नो मैम, Successful. अभी तक नहीं। फिलहाल। अभी तक नहीं Okay. मैम। Perform a complex surgical operation. यस नो मैम, मैम, नो मैम, सिर्फ एक नो स्पेसिफिक मैम, कर सकता है मैम, कोई एक स्पेसिफिक कर सकता है। Complex और surgical दोनों? यस मैम, कॉम्प्लेक्स भी होगा, कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए उसको बनाया हुआ ये तो नहीं कर कर लेगा। सकता। वो अब अगर किसी आप एक आधे का कर लेगा, ऐसा ट्रेनिंग के नहीं कर साथ सकेगा। करें ना, तो रोबोटिक्स जो अच्छा, से हैं वो कार डिज़ाइन में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह का काम, कॉम्प्लेक्स वेल्ड वगैरह करना, तो एआई जो से है वो सर्जरी वगैरह कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। नहीं कर ऐसा कुछ सकता। सकते हैं। क्योंकि देखें, अब एक है फॉर एग्जांपल किसी का किडनी या किडनी का ऑपरेशन है फॉर एग्जांपल, तो एक ऑपरेशन एक ही है लेकिन 10 पेशेंट की 10 की स्टेट्स डिफरेंट होंगी। ऑपरेशन तो मशीन एक ही तरह करती जाएगी ना, बाकी सर्कमस्टांसेस को कंसीडर नहीं करेगी, लेकिन रियल लाइफ में जो बंदा होगा, डॉक्टर होगा, वो तो तो मैं सारे मशीन को प्रोग्राम करते हैं ना उसी लिहाज से, जी। बिल्कुल मशीन को प्रोग्राम किया जाता है ना उसी लिहाज से। नहीं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये 10 तो एक छोटी एग्जाम्पल है। अगर आप एक मशीन बनाते हैं और वो कहते हैं आप ये मैदे का इलाज करेगी या फिर ये एक पथरी निकाल देगी, फर्ज करें, तो जो उस वक्त की करंट सिचुएशन है पेशेंट की, वो हर पेशेंट की डिफरेंट होगी। और 10 तो एक छोटा फिगर है। जब आप मशीन डिजाइन करते हैं तो वो आप एज मच एज पॉसिबल उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ों को स्टेट ऑफ द आर्ट करंट स्टैट्स में यस, इस्तेमाल करते यस हुए। मैम, ये मुश्किल होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अनलोड एनी डिश वॉशर एंड पुट एवरीथिंग अवे, ये एआई को इस्तेमाल करते हुए हो सकता है? यस मैम, ये हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एआई में के एरियाज है, इसमें रोबोटिक्स है आपके सामने। ये जो ऊपर वाला एक रोबोट है गोल वाला, ये क्या है? ये मैम शायद वैक्यूम क्लीनर है। ये वैक्यूम क्लीनर है, ऑटोनमस है, और ये एआई को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बनाया है। ये आपको नीचे वाली फिगर में जो ये छोटे छोटे से 3 दिखाई दे रहे हैं प्लेयर्स बने हुए रोबोट्स, ये फुटबॉल प्ले कर रहे हैं। तो जब कोई चीज़ ऐसी मार्केट में लाई जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करके एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट्स निकाले जाएं और उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती हो कंपेयर टू उसी चीज़ को रोबोट्स पे मिमिक करने के बाद रिसर्च करके रिजल्ट्स निकाले जाएं सस्ती पड़ती है, तो फिर ह्यूमन जो है वो रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे। नीचे जो गिवन एग्जांपल है ये भी उसी तरह की है कि वो फुटबॉल क्यों प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले में आप देखें एक और है जिसके अंदर आप वो मोबाइल फोन रख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि जी रोबोट का मतलब जरूरी नहीं कि बहुत हैवी कॉम्प्लेक्स सी शक्ल हो, वो एक सिंपल शक्ल में भी हो सकता है। नीचे वाला जो आपको एक फिगर में नजर आ रहा है इंतहाई राइट पोस्ट साइड पर, ये जो है एक क्या कहते हैं उससे, क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में होते हैं जो वेटर, मैम डिलीवरी करने वाला। वेटर वेटर वाला काम है, वेटर वाली सर्विसेज के लिए बना हुआ, ठीक है। उसके बाद एआई के एरियाज में रोबोट्स हैं विद फेशियल एक्सप्रेशन, ये एआई डेवलप करती जा रही है। तो उसके अंदर पहले तो सिर्फ रोबोट बनाना ही काम था, जो कि पिछले वाले में आपको नजर आ रहा है सिर्फ रोबोट बना हुआ है, फेशियल एक्सप्रेशन वाली कोई कहानी नहीं है इन सारे रोबोट्स में।
लेकिन वो कहता है कि हम मजीद जब रोबोट्स बनाने में कामयाब हो गए तो अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रोबोट्स विद फेशियल एक्सप्रेशंस बनाएं, उसमें बात करने के बाद अकॉर्डिंगली फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक सोफिया रोबोट की एग्जांपल दिखाई थी। ये जो सारी आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं ये सारी भी रोबोट्स ही हैं, ये सारे रोबोट्स हैं, लेकिन इनके फेसेस भी बने हुए हैं और उसके एक्सप्रेशन के नीचे वाली जो 3 फिगर्स हैं वो आइंस्टाइन या न्यूटन क्या होना है ये वैसे? मैम आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। अच्छा, तो आइंस्टाइन जो है ये इन्होंने बनाया रोबोट की शक्ल में, और इसके जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं। ये एक्चुअल आइंस्टाइन तो ज़ाहिर नहीं है, ये उनकी मिमिक करके एक रोबोटिक शक्ल बनाने की कोशिश की गई है जो एक्सप्रेशंस भी चेंज करते हैं। और ये जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। असल में एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है। जैसे एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो मशीन के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मशीन जो है वो बात कर सके, ह्यूमन तरीके से उसकी बात को समझ सके और रिस्पॉन्स कर सके, तो हम उसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहते हैं वो ह्यूमन को मिमिक करते हुए काम कर सकते हो, हम रोबोटिक्स वाला काम कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें जो है वो चीज़ को जिस तरह ह्यूमन जो है वो चीज़ को देखकर सीख जाता है, हमारा जो मशीन है वो भी चीज़ को देखकर सीख जाए, उसके लिए हमारे पास मशीन लर्निंग की फील्ड है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम चाहते हैं जिस तरह ह्यूमन जो है वो चीज़ों को देखने के बाद परसीव करता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग जेन में कर सके, हमारी मशीन भी ये काम कर सके, तो उसके लिए इमेज प्रोसेसिंग की फील्ड है। तो एआई एक बहुत बड़ा लेवल है, उसके नीचे मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंडर आ जाती हैं। तो स्पीच टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें जैसे ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन है, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस है। एक तो है कि आपने बोला और आपकी वो स्पीच को ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लिया गया, और वो आपको फीचर वैसा नजर आता है, कहीं देखा ये वाला फीचर? यस मैम, ये कहाँ पे? फोन की ये जो आपने आजकल के फोन है इनके अंदर गूगल असिस्टेंट यही ये वॉइस आपकी Siri। रिकॉग्नाइज कर लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है। छोटे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर भी वो एक स्पीकर को प्रेस करते हैं और अपनी मतलूबा पोइम निकाल लेते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन इसमें इस्तेमाल हो रही है। फिर है जी टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस, ऐसा कहीं देखा आपने? यस मैम, ये भी है। यस मैम। कहाँ देखा? मैम ये गूगल के ऊपर मैम ये अगर आप वो माइक का ऑप्शन ये दबाएं फुट तो वो जो आप बोलेंगे वो लिख के खुद ब खुद ही सर्च कर देता है। आप लिखते हैं और आप उसको सर्च करते हैं, और फर्ज करें मुझे जो है वो एक एप्पल वर्ड को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो मैं एप्पल लिखूंगी और उसके यस जाके मैं प्रोनाउंसिएशन वाले को अगर क्लिक करूंगी तो वो मुझे प्रोनाउंस करके भी बताएगा कि जी ये लिखा हुआ लफ्ज को आपने पढ़ना ऐसे है, ठीक है। तो दे मैं उसे टेक्स्ट रही हूँ और रिस्पॉन्स में मुझे स्पीच मिल रही है। इसके बाद डायलॉग सिस्टम्स हैं, फिर है जी लैंग्वेज प्रोसेसिंग के डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, एक मशीन ट्रांसलेशन है, फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है, रिट्रीवल है, टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन है, स्पैम फिल्टरिंग है। जो आपके पास टेक्स्ट है ना उसके ऊपर डिफरेंट बहुत सारे काम हो रहे हैं। स्पैम फिल्टरिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ईमेल आती हैं और आपके पास इंपॉर्टेंट ईमेल इनबॉक्स में ही होती हैं और फजूल किस्म की एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके पास जंक में चली जाती है, तो वो जो जंक में चली जाती है, वो सॉरी स्पैम में चली जाती है, तो वो स्पैम फिल्टरिंग उसके ऊपर अप्लाई होता है। फिर आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट है और उसके अंदर आपका रिलीवेंट टेक्स्ट कौन सा है, या चलिए यूं ही रख लेते हैं फिलहाल। इसके बाद इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है आपको गूगल में बहुत आसानी से नजर आ जाती है कि आपने आर्टिफिशियल का भी आपको साइट पे पिक्चर नजर आ रही है, आपने ये आर्टिफिशियल भी पूरा नहीं लिखा, आपको नीचे ऑप्शंस मिलना शुरू हो गई है रेलिवेंट, तो ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एक्सट्रैक्शन के अंदर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एआई के अंदर एरियाज हैं जी, उनमें से एक है कंप्यूटर विजन, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो कि आप जिस तरह देखते हो वो वाली फीचर आप अपनी मशीन में डालना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल हर चीज़ आप डाल रहे हो ना मशीन के अंदर, तो वो वाले जो एरिया है ना उसको हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। और कंप्यूटर विजन में क्या होता है कि जो भी आपके ह्यूमन है या वो ह्यूमन है या कोई भी चीज़ है उसको वो एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। जैसे गिवन पिक्चर के अंदर जब उसको कंप्यूटर विजन में इस्तेमाल किया जाएगा तो वो उसको कहेगा कि जी एरोप्लेन एक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है, ट्री एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें उसके अंदर हमने फिट कराई कि जी यही ऑब्जेक्ट है, इनको डिटेक्ट कर लिया जाए। फिर इमेज की क्लासिफिकेशन हो जाती है, सिनेरियो रिकंस्ट्रक्शन, जैसे जो सिनेरियो रिकंस्ट्रक्शन में आपके सामने कोई एग्जांपल है सिनेरियो रिकंस्ट्रक्शन की? रियल लाइफ में कोई न्यूज़ शूज में से आप में से कोई ऐसा
गेट करके बता सकता हूँ। मैम जब हम कैमरा यूज करते हैं उसमें फेस रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, सिनेरियो रिकंस्ट्रक्शन की कोई एग्जांपल नजर आती है? वो खबरों में नहीं आता, दिखा रहे होते हैं आमतौर पे कि इस तरह हुआ तो उस तरह हुआ होगा, और वो एक्चुअली नहीं होता, वो एक आर्टिफिशियल चीज आपको प्ले करके दिखाई जा रही होती है। ऐसी कभी कोई चीज देखी है? ये वाकया ऐसे पेश आया और इस वाकये की असल फुटेज तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास एविडेंसेस रिसीव हुआ उसकी बेस पे कुछ ऐसा सा नजर आता है। यस मैम, अक्सर एयरप्लेन क्रैशेस के अंदर वो दिखा रहे होते हैं कि एयरप्लेन ऐसे क्रैश हो सकता है, ये हुआ होगा। और इसी तरह जो बहुत सारे जो मुलजिम हैं उसकी कुछ इनिशियल वो देते हैं और उसकी बेस पर कुछ वो पूरी शक्ल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो देखिए कोई चीज आपने, कुछ फीचर्स देते हैं, यस कुछ मैम। ड्राइंग कर रहे होते हैं इनिशियल, और फिर वो देते हैं जी उसकी बेस पे प्रोडक्ट करो। बल्कि अब मैं एक लेटेस्ट जो है वो पढ़ रही थी कि डीएनए की बेस पर किसी बंदे की फेस कैसा होगा, अब वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये डीएनए लेके उसके फेस कंस्ट्रक्शन के ऊपर जा रहे हैं। ये कुछ नेक्स्ट लेवल ही चीज पे चले गए। अच्छा, एरिया यस मैम। एआई का एरिया में कंप्यूटर विजन है, और यही कंप्यूटर विजन में ये एक आपके सामने छोटी सी फुटेज है, और इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि लोग आ रहे जा रहे हैं, चीजें आगे पीछे मूव कर रही हैं। तो आप देखिए इसके अंदर वो बता रहा है कि व्हीकल कभी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। वो कैसे डिटेक्ट कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर ये फीड किया गया, उसको ये हमने सिखाया, लर्न कराया कि इस तरह की चीज जो है वो एक कार है, जैसे एक ये कार खड़ी हुई है और ये मजीद 3 4 आ रही हैं, तो आप देखिए ये व्हीकल्स का नंबर जो है वो कम ज्यादा हो रहा है। इसी तरह से जो है वो पीपल जो है आपके सामने उसका फिगर कम और ज्यादा हो रहा है कि जी ये लोग आ रहे जा रहे हैं। और आप देखें जो पीपल है उनको वो डिटेक्ट करने के बाद ग्रीन कलर से उसने हाईलाइट किया हुआ है। सही है, एक छोटा सा आइडिया देने के लिए। सही है या नहीं? यस मैम। सही है। यस मैम। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी एरिया के एआई के अंदर और किस तरह के काम हो रहे हैं। एरिया एआई के एरियाज में गेम प्लेइंग हो रही है, अल्फा गोड, डीप ब्लू, बहुत सारी गेम्स हैं जो इन्होंने डेवलप की हैं। लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम है, प्रूविंग थ्योरम्स है, रीजनिंग है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्ट, आज इतना है तो कल क्या होगा, फिर परसों क्या होगा, वगैरह वगैरह, एक प्रिडिक्शन है वो। ये आपके पास मेडिसिन के अंदर इसकी एप्लीकेशन है और फाइनेंस के अंदर एप्लीकेशन है। इसके चैप्टर के अंदर बस इतना ही है, ये एक इंट्रोडक्टरी सा है, इसमें आपको सिर्फ व्हाट इज एन एआई, हिस्ट्री ऑफ एआई, स्टेट ऑफ द आर्ट एआई, ये आपको थोड़ी बहुत चीजें बता दी गई हैं। इसमें से अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम चैप्टर 2 के ऊपर मूव करेंगे। जी, कोई सवाल है? मैम जी मैम वो जो आपने पीछे एक पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्स सर्जिकल ऑपरेशंस जो हैं वो रोबोटिक्स नहीं अभी परफॉर्म कर सकते, यूं जो आपने स्टमक की एग्जांपल दी थी, तो मैम जो ये डॉक्टर्स होते हैं इन्होंने भी यूं चीजें पढ़ी होती हैं और कुछ कंडीशंस पढ़ी होती हैं कि ऐसे ऐसे हो तो इस बंदे को ये इन्फेक्शन होगा, तो उसके मुताबिक वो उस तरह सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं। तो अगर वही सब कंडीशन हम यूं रोबोटिक्स में इंस्टॉल कर लें या जैसे भी करते हैं कर लें, तो फिर ये भी तो फिर परफॉर्म कर सकते हैं वैसे सर्जिकल ऑपरेशंस। अच्छा यार, इस सूरत में ये भी तो हो सकता है ना, एक किसी मरीज को जो ऑपरेट कर रहे हैं और उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। ब्लड लॉस वाली चीज जरूरी तो नहीं है हर ऑपरेशन में होती है, वो इत्तेफाक से 100 में से किसी एक में हो गया, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो नहीं मैम, एआई के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उसमें 100% परफेक्शन किसी में नहीं होती, हर किसी में एरर का चांस होता है। तो इस सर्जिकल केसेस में वो एरर का चांस नहीं ले सकते, इसलिए कॉम्प्लेक्स के जो ऑपरेशंस है ना तो वो रोबोट से नहीं करवाते। दूसरी भी बात ये भी है कि जब भी ऑपरेशन करा वो एक बंदा नहीं खड़ा हुआ, वो 2 4 लोग और भी खड़े, कोई इंटर्निस भी खड़े हैं, सीनियर भी खड़ा है, परफॉर्मर भी खड़ा है, वो सारे मिलके कर रहे हैं। सही है, और वो मरीज की कंडीशन को देखते हुए चीजों को लेकर चलते हैं। अगर कोई चीज उसको उसी वक्त रिएक्ट कर गई है, फर्स्ट करें कोई दवाई दे दी है ऑपरेशन के दरमियान में, उसको कोई ट्रीटमेंट उसको रिएक्शन अगेंस्ट दे गई है, वो वाली चीज आप कैसे फीड कर रहे होंगे मशीन के अंदर? नहीं मैम, ये तो हम मशीन लर्निंग से हैंडल कर सकते हैं।
नहीं, हर चीज नहीं है, अभी तक इतना स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोट बना ही नहीं है जो कॉम्प्लेक्स ये चीज नहीं को कर भी सकते हम solve हैंडल कर इस सके। वक्त। वो जो नहीं एआई के जो जी एल्गोरिथम्स हैं उनमें इतनी परफेक्शन नहीं होती कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स को जी खुद बिल्कुल, हैंडल ये कर भी सकते, और बात ना हम आपकी ठीक है। रिस्क नहीं ले सकते इतना बड़ा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक बात है। जी और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नो क्वेश्चन? लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई सवाल पूछ लें। यार यही कह दिया करोगे सवाल नहीं है, ये भी एक बात हो सकती है। सवाल नहीं है मैम, आगे चलते हैं। बस हो सकती है, इतना भी हौसला काफी है। ओके, अब हमारे पास जो है वो आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सर्च। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्चिंग। व्हाई सर्च? इसकी जरूरत ही क्यों है, सर्च की जरूरत ही क्यों है? तो वो कहते हैं जी, अर्ली जो बिल्कुल स्टार्ट में काम करने की मतलब काम करना स्टार्ट किया था एआई ने, वो मेनली था जी हम प्रॉब्लम थ्योरम्स जो ऑलरेडी प्रूव थे उसको हम फीड कर देते थे और हम देखते थे तो ऑलरेडी जिस तरह थ्योरम प्रूव होकर रिजल्ट आ रहा है क्या उसी तरह का आ रहा है, और हमने बिल्कुल ठीक उसको मशीन को लर्न करवा दिया कि वो थ्योरम अब मैं अगेन दूंगा तो वो उसको ठीक से सॉल्व कर ले। या फिर कोई पजल्स हैं, गिवन आप सबको पजल्स का तो आइडिया है, या कोई गेम्स हैं जो भी हमने पीछे देखे डीप ब्लू वगैरह गेम्स, वो उन्होंने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर किया कि हम ऑलरेडी चीज़ों के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते थे और वो उनको पता भी थे, लेकिन वो चाहते थे कि जी अब यही काम इंसान की बजाय मशीन करे, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए सर्च जो है वो इसकी ज़रूरत पेश आई। All AI is such, not totally true, obviously, but more true than you might think. कोई भी प्रॉब्लम गिवन है उसका हमने सोल्यूशन सर्च ही करना है, ठीक है। प्रॉब्लम हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी जो रियल लाइफ है उसके अंदर सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जिसका आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। या तो वो सोल्यूशन हो परफेक्ट, या फिर बेस्ट सोल्यूशन हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस में से आप ये फाइंड कर सके कि ये वाला बेस्ट है, ठीक है। कोई भी रियल लाइफ में आपके प्रॉब्लम है, जैसे अब वो वैक्यूम क्लीनर वाले एग्जांपल में एक प्रॉब्लम था, उन्होंने सोचा कि जी मैं जो भी बंदा है वो वैक्यूम क्लीनर को पकड़ के क्लीनिंग करे। अब ये प्रॉब्लम है कि जी प्रॉब्लम उन्होंने ये डिज़ाइन किया कि हम ये चाह रहे हैं कि अब जो है वो वैक्यूम क्लीनर खुद से ये काम कर ले, ये प्रॉब्लम था। और यही इसका जो फाइनल स्टेट थी वो ये कि वैक्यूम क्लीनर ने सक्सेसफुली कमरे को साफ कर दिया, ठीक है। अब ये देखें बेस्ट सोल्यूशन की या गुड सोल्यूशन का हम ये कह सकते हैं कि अगर कमरे के अंदर फर्ज करें 10 जगह रैपर पड़े हैं और आपका वैक्यूम क्लीनर 10 में से 8 रैपर उठा लेता है, 2 नहीं उठाता, तो वो उसने एक सोल्यूशन दिया विच इज़ नॉट बेस्ट बट यस नियर टू बेस्ट है। अगर वो 5 उठाता तो हम ये नहीं कह सकते कि वैक्यूम क्लीनर क्लीनिंग नहीं कर रहा, वो क्लीनिंग कर रहा है, पर उसका बेस्ट ये हो सकता है कि वो 5 से ज़्यादा करे, सही। अच्छा, इस तरह हमारे पास आ जाता है जी। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं ऑटोनमस गाड़ी है, गाड़ी बगैर ड्राइवर के चल पड़े, ये हमारा प्रॉब्लम था, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम था कि हमने फिलहाल वेदर जो है वो मैयर कर ली है, वो आइंदा क्या हो रहा होगा उसकी, वो हमने बनाने के लिए हमें कुछ एआई को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वेदर को प्रिडिक्ट करना इज अनदर एआई प्रॉब्लम। इसी तरह से कोई जो आपके पीछे हमने देखा था अभी आईबीएम वॉटसन वाली जो एग्जांपल थी कि क्वेश्चन आंसर सेशन में वो जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है वो उसको विन कर जाए, या फिर विन ना भी करे तो उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ आंसर्स ठीक दे सके, तो दैट वाज एन प्रॉब्लम और उसके लिए सर्च की गई, ठीक है, और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया गया। अच्छा, द थ्योरी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बिल्डिंग एजेंट्स दैट कैन प्लान अहेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमारे एआई के अंदर काम ये है कि हम एजेंट एनीथिंग दैट एक्चुअली इज एक्चुअली एन एजेंट, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी थ्योरी भी यही हो, टेक्नोलॉजी भी यही हो
एजेंट की बनाने की कि वो जो है वो अगर उसको कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो वो उसको अच्छे से सॉल्व कर सके। तो इस तरह के एजेंट जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उनको गोल बेस्ड एजेंट कहते हैं, क्योंकि अब जो हम बना रहे हैं वैक्यूम क्लीनर उसका गोल है कि वो पूरा कमरा ठीक से साफ कर दे। उसे गोल बेस्ड एजेंट भी कहते हैं या फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट भी कहते हैं। सही है। इन पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम come from the idea that there are many steps। मिसाल के तौर पर अब ये इंट्रोडक्शन ही कंटिन्यू है, सर्च की क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है। अब आपके सामने ये एक पिक्चर है, ये आप सब लोग को क्लियरली विजिबल है। आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, ये आपके सामने एक पिक्चर है और इस पिक्चर के ऊपर आप देखकर डिफरेंट साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जी। आपने किसी एक जगह जाना है तो राइट उस तरफ चले जाए, राइट कुछ साइन बोर्ड राइट साइड की तरफ पॉइंट करें, कुछ लेफ्ट की तरफ, कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, और लिखा हुआ आप कहाँ जाना चाहते हैं वो आपको एक रहनुमाई दी गई है। तो ये एक नेविगेशन का प्रॉब्लम है। जब आपके पास अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने इनिशियली कहाँ जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करें। अब आप इनमें से कोई भी एक चीज अगर पहले चूज करते हैं तो बाकी का पाथ आपकी इनिशियल चॉइस के लिहाज से चेंज होगा। अगर यहाँ पर 10 लोगों को खड़ा किया जाए और उन्हें ये गाइड ना किया जाए तो उनमें से किस वाले को पहले चूज करना है, और सब लोगों को फ्रीडम ऑफ चॉइस देकर कहा जाए कि इन साइंस को इस्तेमाल करते हुए वापिस इसी जगह आना है। इन साइंस को इस्तेमाल करते हुए हर बंदा एक डिफरेंट पाथ अडेप्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आई कि कॉम्प्लेक्सिटी कम्स फ्रॉम द पिकिंग द राइट चॉइस नाउ एंड पिकिंग द राइट चॉइस नेक्स्ट। ठीक है। एट नेक्स्ट इंटरसेक्शन एंड देन इंटरसेक्शन आफ्टर दैट। तो हमारे पास ये हर चौराहे के ऊपर जहाँ जहाँ से हमारा बंदा गुजर रहा है, हमने जिसको कहा है कि 10 स्टूडेंट्स को आप यहाँ से स्टार्ट करें, इसी पॉइंट पर एंड करें, और हर जगह पर यही वाले सेम जो है वो डिस्प्ले कर दिए जाएं। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी रास्ता इस्तेमाल करते हुए जब वापस इसी जगह पर पहुंचेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने स्टार्ट में कौन सा पॉइंट लिया, फिर अगले चौक पर जाने के बाद आपने कौन से वाला डिसीजन लिया, उससे अगले चौक पर जाने के बाद आपने क्या डिसीजन लिया। तो आप में से हर एक का जो सोल्यूशन होगा वो डिफरेंट आ रहा होगा, और आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स इसीलिए होगा कि हमने कौन सा चॉइस पहले की, पहले मैं ए के बाद बी पर गई थी, बी के बाद मैं डी पर गई थी, डी के बाद मैं सी पर आई थी, या फिर मेरे साथ वाला जो स्टूडेंट है वो पहले ए पर गया उसके बाद डी पे गया, फिर वो बी पर आया, फिर सी पर गया। तो इसके मुताबिक जो है वो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। स्ट्रीमिंग टुगेदर सीक्वेंस ऑफ एक्शन। दूसरा ये भी आपके सामने एक प्रॉब्लम है। ये एक पिक्चर आपके पास गिवन है और इस पिक्चर के अंदर आपके पास एज सच वैसे वाले नेविगेशन का इशू तो नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आता हो। लेकिन जब ये वाला मैं पिक्चर दूंगी एआई के अंदर, तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी इस गिवन रियल टाइम की आ रही है वो ये आ रही है कि जी ऑब्जर्वेबिलिटी पार्शल है, मैं इसको पूरी ठीक तरीके से देख नहीं सकती। इस गिवन प्रॉब्लम के अंदर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी की आ रही है। ठीक है। दैट वी कांट सी थ्रू द फोन वेयर द पॉसिबल पाथ्स आर। ठीक है। अच्छा, वी कांट सी द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन एंड इवन एक्शन themselves आर नॉट नोन। क्यों नहीं एक्शन को पता? क्योंकि हमें ये नजर ही नहीं आ रहा भाई। दूर से देख के मैंने अगर इस रास्ते से गुजर के दूसरी तरफ जाना है, मैं यहाँ अहेड डिसाइड नहीं कर सकती मुझे किस रास्ते पे जाना है, बिकॉज आई एम अनेबल टू सी अक्रॉस द फोर, और मैं किस सीक्वेंस में एक्शन ले रही हूँ ये भी बात नहीं पता। तो इस गिवन प्रॉब्लम का मसला यही है। प्रॉब्लम ये है मैंने दूसरी तरफ जाना है, इस पिक्चर में जो दूसरी साइड है वहां जाना है, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसको सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट होंगे, और इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक जाने के दौरान में जो मसले मसाइल है, जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है इस गिवन सिनेरियो में, वो पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कवर्ड लेटर, जिसमें मशीन लर्निंग या अप्रॉक्सीमेट इन्फरेंस देखते हैं। What we studied now, हम अभी क्या पढ़ने लगे हैं? Several general purpose search algorithms हैं जो exist करते हैं, which can be used to solve these problems। जो हमने अभी देखे हैं उनमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियली मशीन को लर्न कराने के लिए हमारे पास कौन कौन से जो है वो एल्गोरिदम्स अवेलेबल है। तो वो दो तरह के, एक है जी अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम,
दूसरा है इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम। अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम कौन से हैं जी? एल्गोरिदम्स दैट आर गिवन नो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम अदर देन इट्स डेफिनेशन। वो एल्गोरिदम जिसके अंदर आपको सिर्फ जो है वो प्रॉब्लम दे दिया गया है, उसकी डेफिनेशन दे दी गई और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो दैट इज अनइन्फॉर्म्ड। Although some of these algorithms can solve any solvable problem, none of them can do that so efficiently. नॉर्मल सी बात है, ये शायद आगे आपको समझ आए। दूसरा इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम क्या होता है कि कैन डू क्वाइट वेल गिवन सम गाइडेंस ऑन वेयर टू लुक फॉर सॉल्यूशन। इन्फॉर्म सर्च और अनइन्फॉर्म सर्च, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है फिलहाल आपके सामने। इन्फॉर्म सर्च की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हम काम करेंगे, वो देखेंगे कौन कौन सी हैं और वो कैसे वर्क कर रही हैं, डिटेल में जाएंगे इसके ऊपर। फिर इन्फॉर्म सर्च की कौन कौन सी टाइप है और वो डिटेल वर्किंग उनकी किस तरह है हर एक टाइप की, वो हम देखेंगे। जैसे अभी एक क्लासिक एआई सर्च प्रॉब्लम है, मैप आपके सामने गिवन है। इस मैप में आपके पास जो प्रॉब्लम है वो नेविगेशन का है। अगेन इस मैप के अंदर आपके पास जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है वो ये दिया गया कि आपने जो ब्लू कलर का एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये वाला एरेट, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपका जो टारगेट है वो ये कि आपने बुचारेस्ट तक जाना है और एरेट से बुचारेस्ट तक जाना ही आपका प्रॉब्लम है। इसके दरमियान में आप क्या कर रहे हैं, वो कहता है ये मेरा, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सिंस हम एआई पे काम कर रहे हैं तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने बेस्ट सोल्यूशन देना है। देयर कैन बी मेनी सॉल्यूशंस ऑफ इट, बट यस वी हैव टू फाइंड द बेस्टेस्ट सोल्यूशन। आपके ख्याल से अगर आप एरेट से फ्लाई करते हैं, बुचारेस्ट तक जाते हैं, तो आप किस रास्ते से जा रहे होंगे? Can you hear me please? मैम हम तो वही ट्राई करेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट पड़े, यानी सीबीयू, यानी और फिर उसके बाद इस तरह से आगे जाएंगे हम। ठीक है, आप किस रास्ते से जाएंगे? मैम यार सीबीयू से फिर फगैरस से फिर डेस्टिनेशन पे। ठीक है। अच्छा, क्या एक ही रास्ता एग्जिस्ट करता है? नो मैम। मैम कोई अच्छा, मोटरवे और वाला कौन सा रास्ता भी रास्ता हो सकता है। मैम इधर से मोटरवे सीबीयू वाला। से। और कोई रास्ता एग्जिस्ट करता है? यस मैम, यस दो मैम, ये और डाउन रास्ते हैं। जी बताइए, हम काफी कोई और ज्यादा। रास्ता बताइए, बताते जाएं जरा, दो चार ऑप्शंस मुझे सुननी है। कौन मैम 5-6 रास्ते हैं जी बताइए, आप बता दीजिए। मैम। यहाँ से तिमिसवारा हो जाए, फिर पता नहीं ठीक मैम, है, ये स्पेनिश है पता नहीं क्या है ये। मैम, बस ये लंबा वाला आप रास्ता जो भी है। जी आप ऐसा करें, आप लोग सारा सारा नाम ना लें, आप पहला पहला अल्फाबेट कर दें, वो मुझे समझ आती है, प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल होता है। पहला पहला लफ्ज बताते जाएं जी, ए से टी एल एम डी इस तरह वाला करके बताते जी। ए से TLMDCRP फिर बी। ठीक है, और कोई? मैम AZOSRP और फिर बी। ठीक है, और मैम सीधा जाके मैम सज्जे हो जाएंगे तो खब्बे हो जाएंगे। ASR और फिर आगे डेस्टिनेशन ASR P और देन डेस्टिनेशन। ठीक है, एक मैं बता देती हूँ, ATLMDCPB। और कोई? वैसे मैं A से Z और फिर O और फिर S और फिर F और फिर B पे भी जा सकते हैं ना? यस मैम, जा सकते हैं। A से हम S पे जाके, R पे जाके, C पे जाके, P पे जाके, फिर B पे भी जा सकते हैं, सही है ना? सही है ना? A से S फिर R फिर C फिर P फिर B, जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जा सकते हैं मैम। जा सकते हैं। इसी तरह से A S F और B, ये तो सीधा ही जा रहे हैं, ठीक है ना? यस मैम। कहने का मतलब है कि आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट A से
एंडिंग पॉइंट बी तक जाने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपको तो ये चीज फिलहाल देखकर अभी अभी ये बात नोट रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना वो लाइंस के ऊपर नंबर ऑफ किलोमीटर्स मेंशन नहीं है, हम सिर्फ लाइन की लेंथ को देखते हुए फिलहाल बात कर रहे हैं। तो आपके नजदीक जो है उसमें से बेस्ट रास्ता कौन सा हो रहा होगा? ए एस एफ और फिर बी। चलें ठीक है, कुछ का ख्याल होगा ए एस एफ और फिर बी, और कुछ का ख्याल होगा जी ए एस आर पी और फिर बी। ठीक है, फिर कुछ लोग अगर इन दोनों में से भी ऑप्शन पे जाएं तो कुछ कहेंगे जी क्योंकि मुझे ए से बी तक जाने में एस और एफ दो दफा रुकना पड़ रहा है कंपेयर टू एस आर और पी के, तो वो वाला बेस्ट रास्ता है। कुछ कहेंगे जी वो ठीक है, वो दो दफा रुकना पड़ रहा है, लेकिन जो तीन वाले जिन तीन जंक्शन पे रुकना पड़ रहा है उनमें देखें आप दरमियान में लेंथ शॉर्ट है। तो देयर कैन बी मेनी सॉल्यूशंस टू इट, लेकिन एआई के अंदर सॉल्यूशन भी मैनी ही होते हैं, लेकिन हमने बेस्ट को फाइंड करना है। ठीक है, ये एक सर्च प्रॉब्लम है। इसी तरह से देखें ये एक 3 3 3 का रूबिक क्यूब है, ये किसी ने खेला बचपन में? तो यस मैम मैम। पिछले वाले में बेस्ट फिर कौन सा हुआ? फिलहाल उसके अंदर कोई भी बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना किलोमीटर्स वाली, वो भी मेरे पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर एक रास्ता है, जैसे मैं मिसाल रियल लाइफ की दे देती हूँ, काला शाह काकू से यूईटी मेन कैंपस लाहौर जाने के लिए अगर मैं शादरा वाले रास्ते से जाती हूँ, ठीक है, शादरा और फिर वो क्या होता है बादशाही मस्जिद, वो वाले रास्ते से जाती हूँ, तो वहां से जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं वो कम पड़ता है कंपेयर टू अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट मोटरवे पर हो जाती हूँ, और मोटरवे से जो है वो हम उतर जाते हैं मेन कैंपस के पास और फिर यूईटी चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स के लिहाज से जो रास्ता है वो तो पड़ रहा है शादरा छोटा, ठीक है, लेकिन जो दूसरे रियल वहाँ लाइफ ट्रैफिक बहुत होती सर्कमस्टांसेस है। हैं वहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, वहाँ पे इशारे बहुत हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की टाइप्स बहुत सारी हैं, सही है। तो उसके मुकाबले में जो नंबर ऑफ किलोमीटर जिसमें ज़्यादा है जो कि मोटरवे वाला है, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके अंदर ट्रैफिक नहीं है, इशारे नहीं हैं, और बहुत सारे मसले नहीं है, वहाँ पर रुकना नहीं पड़ता आपको, सही है। तो अब इन दोनों में से अगर मैं कहूँ कौन सा बेस्ट है, तो मैं तो ये कहूँगी कि जी मोटरवे वाला रास्ता सबसे अच्छा है। ठीक है, इस गिवन मैप को देखकर सिर्फ हम ये फैसला नहीं कर सकते कि बेस्ट कौन सा है, अलबत्ता और दीगर कंडीशंस भी हमें मालूम हो तो ही हम डिसाइड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी, ओके मैम। ओके, तीसरा जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है ये रूबिक क्यूब है। आप देखें प्रॉब्लम है आपके पास क्या होता है जी, आपके पास एक रूबिक क्यूब गिवन है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं और आपने उनके सेम कलर्स एक ही साइड पे लेकर आना है, ये हमारा सोल्यूशन होता है, सही है। अच्छा देखें ये वाला एक सोल्यूशन है या नहीं? ये रूबिक क्यूब का एक सोल्यूशन कंसीडर होगा या नहीं? होगा मैम। यस होगा। मैम। अच्छा ये वाला देखें, ये भी एक सोल्यूशन कंसीडर हो रहा है। यस मैम। देखिए पिछले वाले में देखें येलो ऊपर है, रेड जो है एक तरफ है, पिंक एक तरफ है। दूसरे वाले में देखें येलो ऊपर है, रेड एक दूसरी तरफ है और ब्लू तीसरी तरफ है, ये भी एक सोल्यूशन। मैम तीसरा देखें पजल, तीसरा भी आप देखें ऊपर येलो है मगर अब एक तरफ ग्रीन है एक तरफ ब्लू है, ये भी एक सोल्यूशन है। ये एक सोल्यूशन है या नहीं? है मैम। मैं ठीक यस है। मैम है। अच्छा हाइट तो यहाँ पे नहीं देखें आपके एंटर इधर नीचे वाली साइड पे करती देखें एक हैं, तरफ या पिंक है एक ऊपर तरफ और ग्रीन है नीचे हो। ब्लू है, ये 6 सॉल्यूशंस फिलहाल आपके सामने है और इनमें से कोई भी एक जैसा नहीं है। जैसे अब नीचे वाले भी 3 गिवन है, उसमें आप देखें एक तरफ पिंक है दूसरी तरफ ग्रीन और ब्लू है, एक तरफ पिंक है एक तरफ ब्लू रेड है, एक तरफ पिंक है ब्लू और पिंक है, सॉरी रेड और पिंक है। तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं इसके। तो ये वाली एग्जांपल आपको ये बताती है कि देयर कैन बी मैनी सॉल्यूशंस टू इट, ये भी उसी के एग्जांपल के लिए है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिक एआई सर्च प्रॉब्लम, और ये एक 8 पजल प्रॉब्लम है। 8 पजल प्रॉब्लम में आपके सामने जो नंबर ऑफ टाइल्स है ना, वो आपके सामने गिवन है। आपके पास ये 3 बाय 3 आप समझ लो एक मैट्रिक्स बना हुआ है, या
और इसके अंदर आपके पास जो रैंडमली नंबर्स गिवन है, इस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ये वाइट वाली जो टाइल है ना, आप सिर्फ इसको मूव कर सकते हैं। तो मूव करने की कंडीशन ये है कि या तो ये टाइल अप मूव करेगी, राइट लेफ्ट मूव करेगी, राइट मूव करेगी या डाउन मूव करेगी। अगर तो ये जिस जगह पर अभी स्टार्ट में है तो ये सिर्फ ऊपर मूव कर सकती है या फिर लेफ्ट को मूव कर सकती है, ये नीचे या फिर राइट को मूव नहीं कर सकती क्योंकि पजल ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको फॉर एग्जांपल 6 पर ले जाते हैं, तो 6 के ऊपर ले जाने के बाद जो चीज़ हम इसको मूव करवा सकते हैं वो सिर्फ अप करवा सकते हैं, राइट करा सकते हैं, डाउन करा सकते हैं, सॉरी डाउन और अप करवा सकते हैं, लेफ्ट करा सकते हैं, राइट नहीं करा सकते क्योंकि राइट साइड पर पोजीशन नहीं है। यही टाइल अगर 7 वाली पोजीशन पर आ जाती है चलते हुए, तो हम इसको फोर साइड्स पर, चारों तरफ जो है वो उसको मूव करा सकते हैं। इसी तरह अगर ये टाइल अपर कॉर्नर पर चली जाती है 2 वाली जगह पे, तो ये टाइल ना अप मूव कर सकेगी ना लेफ्ट मूव कर सकेगी, ये सिर्फ डाउन और राइट मूव कर सकेगी। एनी हाउ वो कहता है ये एक 8 प्रॉब्लम है और आपने इस प्रॉब्लम के अंदर ये वाइट टाइल को मूव करते हुए इन नंबर्स को ऐसे तरतीब देना है जैसा कि आपके पास राइट साइड पर नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और राइट और जो वाइट वाली टाइल है वो आपके पास एक्सट्रीम बॉटम राइट कॉर्नर पर नजर आए। अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर आपका इनिशियल स्टेट क्या है? नहीं, चाय नहीं पीनी, बस खाना। अच्छा, इसमें आपके पास जो है वो इनिशियल स्टेट जो है आपका एक गिवन इनिशियल स्टेट है पजल की, 8 पजल प्रॉब्लम, इसको मैं 8 पजल प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरा जो है वो आपके पास राइट साइड पर जो एक फाइनल शक्ल मिली हुई है वो हमारे पास इसका सोल्यूशन है, और इसमें जो नंबर्स हैं वो तरतीब में लगे हुए हैं। तो इनिशियल स्टेट आ गई और वो उसका गोल स्टेट आ गई। ठीक है, ये फिलहाल उतना है, वो कैसे हो रहा है ये हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास एक और सर्चिंग की ही प्रॉब्लम है जो कि एनकोइन प्रॉब्लम है। और एनकोइन प्रॉब्लम में क्या कहता है कि आपके पास एक n बाय n का एक चेस बोर्ड मौजूद है, और n बाय n का मतलब आप यहाँ पे ले लो 5 बाय 5 का चेस बोर्ड है। ठीक है, और उसके ऊपर n कोइंस ही रखनी है, यानी कि 5 कोइंस ही रखनी है। ठीक है, और फिर रखनी कैसे है, मसला ये है, कंडीशंस आपने कुछ फॉलो करनी है कि कोई भी दो क्वींस आपस में एक दूसरे को अटैक ना कर सके। आप में से किसी को पता है कि क्वीन अटैक कैसे कर सकती है? यस मैम, कैसे? ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन? यस मैम, जिस बॉक्स पे है ना, अगर वो वाइट पे है तो वाइट वाले उसके जितने भी बॉक्स होंगे उन पे अटैक कर सकती है वो। तो फिलहाल ये वाली मुझे नहीं पता आप वाली बात क्या है, वो समझ नहीं आई, लेकिन ये वाली जो है ना इसके अंदर वो कहता है मैम वो मैम अगर आप सेम एक रो कॉलम में में हो, भेजा एक है कॉलम में हो। और डायग्राम। जी जी मैं बताती हूँ आपको। ये जो गिवन प्रॉब्लम है ना, इसमें वो कहता है आपने क्वींस प्लेस करनी है, एन क्वींस का मतलब फॉर एग्जांपल 5 बाय 5 की चेस है तो 5 ही क्वींस है। आपने उन क्वींस को चेस बोर्ड पर ऐसे प्लेस करना है उनमें से कोई भी दो क्वींस आपस में दूसरे को अटैक ना कर सके। इसका मतलब है कि आपने क्वींस को इस तरह से रखना है कि उनमें से कोई भी क्वीन जो है वो सेम रो, सेम कॉलम या सेम डायगोनल पे ना आती हो। ये थोड़ी सी इलेबोरेटेड एग्जांपल नेक्स्ट पे आपको नजर आती है। जैसे ये 5 क्वींस आपके पास है, 1 2 3 4 5, ये जो रेड कलर की बना दी हुई ये क्वींस है। अच्छा, पहली क्वीन आपके ख्याल से कहाँ पर रखी जाए? क्योंकि आपकी क्वीन को हम तब अंडर अटैक समझेंगे जब वो डायगनली भी मूव कर सकती है क्वीन। अगर तो एक क्वीन रखी है और उसके डायगोनल कोई क्वीन पड़ी हुई है तो वो उसको अटैक कर सकती है, या फिर हॉरिजॉन्टली भी कर सकती है या फिर वर्टिकली भी कर सकती है। ठीक है, अगर ऐसी कोई जगह पे आप रख देते किसी एक क्वीन को किसी दूसरे के लिहाज से कि वो उसके डायगोनल पर आ रही है या राइट पर आ रही है या लेफ्ट पर आ रही है या अपर आ रही है या लोअर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट कॉलम में आ रही है, स्ट्रेट रो में आ रही है या डायगोनली उसके पास आ रही है, तो वो उसको अटैक कर सकती है। अच्छा चलें, अब हमने ना क्वींस रखनी है, ये 5 क्वींस है। इसको इस चेस बोर्ड के ऊपर ये 5 बाय 5 का आपके सामने चेस बोर्ड बना हुआ है, आपने इसको प्लेस करना है। पहली क्वीन को कहाँ पे रख दें? 1 1 में 1 1 पे रख दें। ठीक है, अच्छा अब ये जो क्वीन है ना, जिस जब 1 1 पे मैंने रख दी है, 1 1 पे रखने के बाद ये क्वीन जो है वो अटैक कहाँ का कर सकती है? इस तरह से, ये डायगोनली और इस तरह से। अब जो भी नेक्स्ट क्वीन आएगी वो ना इसके रो वाली साइड पे आती हो
ना इनमें से किसी बॉक्स में आती हो, ना इनमें से किसी बॉक्स में आती हो, ठीक है? तो कहाँ रखते हैं? 3-2 में। 3-2 में, और कोई ऑप्शन? ये 2-3 में भी तो रख सकते हैं। और 2-3 में भी तो रख सकते हैं। अच्छा, सिंस मैंने जो है वो अभी 4-2 पहले कॉलम में तो रख दी है, उसके बाद अगर मैं रो के लिहाज से 4-2 भर रही हूँ तो मैं 2-3 पे रख दूंगी, अगर मैं कॉलम के लिहाज से देख रही हूँ तो 2-3 पे, सही है? 3-2 पे, ये मैंने यहाँ रख दी, सही है? यस इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? ये अटैक कर रही है कहीं एक दूसरे को? ये देखें, ये वाली क्वीन इधर अटैक कर सकती है, इधर अटैक कर सकती है, और इधर कर सकती है। अब लेकिन ये वाली और ये वाली क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकती, सही है? यस मैम। तो अब तीसरी क्वीन हमने रखनी है। अच्छा, अब ये वाली 5-3 एक्टिविटी ना मैं जब क्लास में करवाती हूँ ना तो वो पेपर पेन पकड़ के बच्चों को देती हूँ थोड़ा सा टाइम करने के लिए। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा पेपर पेन पकड़ के उसके ऊपर करके ही दिखा दो, या बता 2 मिनट लो और करो, और फिर मुझे बताओ कि हमने यहाँ यहाँ क्वीन प्लेस किया, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। निकालें पेपर पेन। पेपर पेन निकालो, और मैं जरा वीडियो ही देखती हूँ इधर से आके। पेपर पेन निकालो और मुझे वीडियो पे दिखाओ आपने पेपर पेन पकड़ लिया हुआ है। मैं 2 मिनट दे रही हूँ, आप लोग ना इसको सॉल्व करो और मुझे सोल्यूशन दिखा दो, या फिर जब साथ ही बता दो कि इसको ऐसे करें तो ये सॉल्व हो जाएगा। फाइनल प्लेसमेंट आप लोगों ने बतानी है मुझे। पर मैम जी ने मैम समझ ही अगर ना हमने आई। तो वो पूछ ले, उनको डॉक्टर ने मैम मना तो नहीं किया पूछने से? मैम एआई बनाने का फायदा अगर मैंने हमने तो सॉल्व करना है तो। बेटा एआई का फायदा ये है कि एआई इंसानों ने बनाई है, और वो आप जैसे इंसानों ने बनाई है, तो अगर आप जैसे इंसान को बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो वो नया काम कैसे करेगा? मैम वो हम जैसे नहीं थे मैम वो पक्का। कर लेते ना जो हमें आता है, हमें चेस नहीं आती। मैं कह ये तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको रूल बताया, उसके मुताबिक आप चीजें प्लेस करो और मुझे बता दो ये मैंने यहाँ रखी, ये मैंने यहाँ रखी। इसमें एआई तो लग भी नहीं रही, आपका जहन ही लग रहा है। जी सिद्दीका बोले। मैम मुझे इस एग्जाम्पल की कख भी समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं ये चेस बोर्ड वाली पूरी गेम का कुछ भी। जितनी बात मैंने बताई है उसके मुताबिक ही करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको इल्म की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी कख भी नहीं समझ आई तो मैंने आपको सारा कुछ बताया, उसकी बेस पर ही बात कर रही हूँ, और कुछ भी नहीं कर रही। आपने इसके ऊपर ये 5x5 की एक चेस है, इसके ऊपर आपने 5 क्वींस रखनी है, और वो इस तरह रखनी है कि कोई एक दूसरे को अटैक ना करे, सिर्फ ये काम करना है। और अटैक की सिचुएशन क्या है कि वो डायगोनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली अगर कोई क्वीन पड़ी हुई है तो वो अटैक कर सकती है। तो आपने इन चीज़ों को, तो छोटे बच्चे भी गेम खेलते हैं तो उनको कोई बताएं जी ये सिचुएशन है, तो उसको वो बना के बताओ कैसे बनता होगा। आप बताओ नेक्स्ट क्वीन कहाँ रखोगे, बस ये है। ये 2 क्वींस तो मैंने चेस बोर्ड पे रख दी हैं, तीसरी बताओ कहाँ पे आएगी? आप ये पर्पल वालों को ना देखें, आप सिर्फ रेड वाले को देखते हुए बताएं जी ये अब नेक्स्ट रेड मैं कहाँ पे रखूँ, ये कोई आपस में वो ना कर सके अटैक। अब आ रही है समझ में बात? यस मैम। चलो अब बताओ तीसरी कहाँ रखोगी? तीसरी यहाँ रख दूं मैं पहली के साथ वाली जगह? छोड़ो, पहली मैंने यहाँ रखी है जी। दूसरी क्वीन मैं कहाँ रखूं? यहाँ रख दो दूसरी जगह पे, दूसरे डब्बे में। सदीक मैम को ये एक सोल्यूशन रख मैम दीजिए। ये एक क्यों सोल्यूशन रखूं? लिखिएगा। जी सोल्यूशन बताइएगा। एक है 1-2 पे,
1 2 पे पहली आपने रखी 1 2 पे है, हाँ जी। ठीक है। ये जो मैंने रखी आपने इसको फॉलो नहीं किया, आपने सीधा 1 2 पे रख दिया है। मैं बनाती हूँ 1 मिनट अपने पास और फिर आपको बताती हूँ आपका ठीक है कि नहीं। अच्छा पहले आपने रखी 1 2 पे, उसके बाद मैम फिर 2 4 पे। 2 और 4 पे। यस मैम 2 4 यानी बच्चे 1 सेकंड रो। आपने कॉलम को कंसीडर किया है या 1 आप रो 1 2 आपने मैम बोला वो क्या है? 1 2 मैन रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अच्छा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। दूसरा कहाँ रखी है? 2 सेकंड रो 4 पे, फोर्थ कॉलम। यस मैम 2 सेकंड रो 4 फोर्थ कॉलम। तीसरी 3 1 3 1 पे, 3 1 पे। चौथा मैम 4 3 पे। 4 3 पे, ठीक है। पांचवा मैम फिफ्थ कहाँ पे? मैम 5 by 5। 5 by 5 पे रखा है। अच्छा ये मैं चेक कर लेती हूँ कि ये नहीं कर रही है टैग। यस मैम मेरी भी ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही। अच्छा ये देखें, हाँ नहीं ये भी ठीक है। हाँ परफेक्ट सोल्यूशन है, बिल्कुल ठीक रखी है आपने। जी मुझसे मिलना आपको, मैं लेक्चर ले रही हूँ। क्या बात है? ठीक है आप ईमेल कर दो, मैं लेक्चर ले रही हूँ, फिर 12 बजे एंड होगा। आप ईमेल कर दें, मैं कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी बताइए, ये जो क्या नाम है आपका जिसने मुझे सोल्यूशन दिया अभी? मैम जवाद अहमद। जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिया। सदीका आप मुझे बताओ, पहली क्वीन जो है वो 1 1 पे रखी है, दूसरी क्वीन मैं ऐसी कहाँ रखूं कि वो पहली क्वीन के ना तो डायगोनल पर आती हो, ना हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे किसी लाइन में पड़ी हो, ना उसके वर्टिकल किसी भी बॉक्स में पड़ी हो। वो ऐसी पोजीशन नजर आ रही है आपको? मैम 2 3 पे रख दें, सेकंड रो के थर्ड कॉलम, रो सेकंड ले और कॉलम थर्ड ले, उस पोजीशन पे रख दें। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, हम रख लेते हैं। अच्छा आप ये सोल्यूशन अपने पास बनाओ। देखो जैसे मैं अपने पास सोल्यूशन कैसे बना रही हूँ, जैसे आप कह रहे, मैं कहती हूँ ये अब मैं इस लाइन में भी नहीं आ सकती, मैं इसमें भी नहीं आ सकती और इसमें भी नहीं आ सकती। अगर आप इनके ऊपर लाइंस लगा लो हल्की हल्की सी, तो आपको नजर आ जाएंगे कि कौन से बॉक्सेस अवेलेबल हैं। सही है, ठीक है। यस मैम मैं बनाती हूँ। अच्छा अब आपने जो है वो रख दिया है सेकंड के यहाँ पे, ठीक है। हाँ या नहीं? अच्छा एक काम करो आप, बल्कि सदीका आपसे यस बात मैम। करें। आप पहली आपने रॉ में रख दिया ना, अब आप दूसरी रॉ में से बताओ, दूसरी रॉ के लिहाज से हम, या समझो पहला कॉलम के लिहाज से तो मैंने ये रख दिया, दूसरे कॉलम के लिहाज से कहाँ रखूं? दूसरे कॉलम के लिहाज से पोजीशन बताओ मुझे। दूसरे कॉलम में ऐसी कोई जगह जो जिसके ऊपर वो अटैक ना कर सके, वो वाली कोई लोकेशन बन रही है इसकी? एक मिनट टीचर। और वो बता दे सदीका के अलावा। पहले कॉलम में तो मैंने रख दिया एक, अब दूसरे कॉलम में मैं किस जगह पे रखूं ये बता दो। थर्ड वाले रो में। थर्ड वाली रो में, ठीक है। आपको मैम अगर ये 3 चीज 5 पे रख दें। 3 थर्ड रो फिफ्थ कॉलम में ये कह रही हो? यस टीचर। मैंने दूसरे कॉलम की बात की, फिफ्थ कॉलम की बात ही नहीं की। अभी तो तो फिर मैंने फिफ्थ थर्ड कॉलम वाली की पे बात रख ही नहीं दें। की। थर्ड रो में कहाँ पे? सेकंड कॉलम में थर्ड रो पे रख दिया, समझ यस आ रही है ये? मैम। यस मैम। अब ये दोनों क्वींस एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं कि नहीं? नो मैम। नहीं कर सकते। अच्छा
अब तीसरी क्वीन आपने रखनी है, तीसरी क्वीन आपने ऐसे रखनी है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि तीसरे कॉलम के लिहाज से देखो, अदरवाइज ये भी बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपकी मदद के लिए मैं बता रही हूँ। आप तीसरे कॉलम में इसको रखना चाहते हो, तीसरी क्वीन को तीसरे कॉलम में रखना, ये मैंने आपकी आसानी के लिए कहा। अच्छा, अब इसको आप देखते हुए बताओ कि मैं रखूँ कहाँ, कि वो मौजूदा दो क्वींस के अटैक में ना आए। 5th रो पे मैम। देखो पहली क्वीन कहाँ, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? कर्सर नजर आ रहा है ना मूव करता? यस मैम। अच्छा देखो, पहली क्वीन जो है वो इस तरह और इस तरह और इस तरह से अटैक कर सकती है, ठीक है। दूसरी क्वीन कहाँ कहाँ अटैक कर सकती है? ये वाली सारी रोज में, ये वाले पूरे कॉलम में अटैक कर सकती है, और ये वाली डायगोनली इधर भी कर सकती है। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास पेपर पेन है तो ये एक्टिविटी जरा क्लास वाली होती है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे अपने सामने ड्रॉ करने के बाद कि कोई डब्बा ऐसा बचता है, अगर आप इन सारी जगहों पे लाइन ड्रॉ कर दो तो तीसरे कॉलम में कोई ऐसा डब्बा बचता है जहाँ आप कोइन रख सको? मैं 5th रो पे। मैम 5th वाला। 5th रो पे, वेरी गुड। ये देखिए ये रख दिया। क्या ये तीनों एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं? नो मैम। ठीक हो गई, वेरी गुड। अच्छा अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वीन रखने के लिए भी आपने कंसीडर करना है कि पिछली तीन क्वींस कहाँ कहाँ अटैक कर सकती हैं। अब देखें, ये पर्पल कलर के जो आपको पर्पल कलर के सर्कल्स जो हैं वो आपको जो नजर आ रहे हैं, ये अटैकिंग पोजीशंस फिलहाल आपको नजर आ रही। रेड के लिहाज से अटैकिंग पोजीशन ये रही, ठीक है। और ये वाले रेड के लिहाज से ये अटैकिंग पोजीशन है, और ये वाला भी अटैकिंग पोजीशन यहाँ बनी हुई। दूसरा जो आपने रखा है इसके लिहाज से अटैकिंग पोजीशन ये वाली पर्पल है, ये वाला पर्पल है, मैम और ये वाले अटैकिंग डायगोनल। पोजीशन गलत है यहाँ, पूरी शो इसके नहीं हुई। लिहाज सारी शो नहीं की, बिल्कुल और ठीक वो है, साइड नीचे शो होनी है। बिल्कुल सारे नहीं शो। अच्छा, तीसरे जो दूसरी आपने रखी है, दूसरे बॉक्स, दूसरे कॉलम, तीसरे रॉ के अंदर, उसकी अटैकिंग पोजीशन देखिए, डायगोनली ये इधर इधर कर सकता है, और डायगोनली ये इस तरफ को अटैक कर सकता है, ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है, राइट कर सकता है, लेफ्ट कर सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जहां जहां वो अटैक कर सकता है उसमें देखिए तीसरी वाली नहीं आ रही। अब तीसरे के लिहाज से 4th 5th पे रख सकते हैं मैम। तीसरे के लिहाज से देखो, मैम तीसरे वाली मैम अटैकिंग अगर पोजीशंस के एक दरमियान 2 में 4 कोई के भी लिए कोई 4 नहीं 5। आ रही। ये देखें, इस डायगोनल पे भी 4 कोई 5 कोई पे नहीं रखें है, मैम। इस पे भी कोई कोई नहीं है, इस यस पे भी कोई कोई नहीं है, राइट लेफ्ट पे भी जहां जहां ये अटैक कर रही है, तो बाकी दो कोई उसकी रेंज में नहीं आ रही, तो वो उसको अटैक नहीं कर सकता। ये मैंने बड़ी तसल्ली से तफसील से बता दिया। अब मुझे बताओ चौथी वाली कहाँ रखें? मैम 4 5 मैम या 1 2 1 4 जी पे फिर रख। आप 4 5 4 4 4 5 पे 5 4 या 2 5 4। 4 यस 5 मैम। या नहीं, चौथे कॉलम के लिहाज से बस बता दो। दूसरी 4 रो 5। पे मैम मैम। 2-4 मैम 2-4 मैम 2 यस 4, मैम 2 वेरी 4 गुड, 2 4। दूसरी रो पे मैम। सदीका समझ आ रही है? सदीका यस मैम आ रही है। सही समझ आ रही कि कख भी नहीं आ रही? नहीं टीचर सही आ रही है। नहीं नहीं, पहले आपने बोला ना कख नहीं आ रही, इसलिए मैं कख का जरूरी जिक्र कर रही हूँ, कुछ आ रहे हैं ना। अच्छा ये देखें, ये आ गई, ठीक है। मैम पहले वाकई नहीं आ रही थी। तो कोई बात नहीं, अभी आ रही है। यस मैम। 4 अभी 5 पे देखें ये रखते हैं सही रख मसला ली खत्म। है। अब देखें चौथी क्वीन जहाँ पे रखी है वो देखें, ये चारों आपस में तो अटैक नहीं कर सकती रही ना। यस मैम। यस मैम ओके, पांचवी कहाँ पे रखें? 4 5 4 5 चौथी रो में 4th रो पे। लास्ट चौथी रो 5th और कॉलम 4 लास्ट पांचवा वाला। कॉलम, सही है। यस मैम। यस ये तो ये एक डबल ही नहीं सोल्यूशन आ गया है, और नो क्वीन इज अंडर अटैक इन दिस सिचुएशन, सही है। अच्छा, अगर यस यही वाली क्वीन को यस मैं मैम। उठा के ना यस मैम यहाँ पे रख दूँ इसी तीसरी रो और पांचवें मैं कॉलम में, तो कौन सी क्वीन अटैक कर मैम सकेगी किसी उसे? को भी नहीं, आप किसी को भी नहीं कर सकते, मैम ये ये 2-4 करेगी वाली 3 कर 2 देगी वाली अटैक। मैं ये क्वीन उठा रही हूँ हाँ जो मैंने आखिरी रखी है, और इसको मैं रख रही हूँ तीसरी रो ऊपर, एक डब्बा ऊपर रख रही हूँ तीसरी रो में। तो मुझे बताते हो कौन सी क्वीन अटैक मैम कर सकेगी इसे? 5 मैम 3 सेकंड, थर्ड और 5 ये 4th 3 3 2 तीनों कर जो वाली। सकती हैं। 2-4 पे है वो भी कर मैम 2 क्या कर होना? रही हैं, 2 कौन कर कौन रही 3 सी हैं। 2 कर सकती है बता दो, एक कौन 3 सी है? 3 2 और 2-4 5 3 3 2 हैं और कौन सी और नहीं अटैक कर नहीं सकती है वो 5 ठीक 3 है।
5-3 No, 5-3 ma'am. तीन तो कर फाइव दें। थ्री भी मैम कर सकती है, सेकंड थर्ड और 5-3 कर फोर्थ सकती तीनों है, ही कर सकती हैं। यस मैम 5-3 भी Yes, कर ma'am. सकती है, 5 4 भी वाली कर कर सकती सकती है है, आप। यस मैम No, 4 ma'am. वाली भी कर देगी, 2 4 ये भी वाली कर कर सकती है देगी, मैम, 2 4 ये वाली। वाली भी कर देगी, 1-1 कर देगी अटैक, नो मैम नो मैम बस वो नहीं 1-1 मैम। नहीं कर नो सकती। मैम सही है। अच्छा अब देखें, ये Yes, आपके ma'am. सामने एक सोल्यूशन है। अगर मैं इनिशियली क्वीन को 1-1 पे ना रखूं, आप में से किसी एक ने बोला 1-1 पे रखें, हमने 1-1 पे रख ली। अगर इनिशियली मैं क्वीन को रखूं ही 2-1 पे, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, पहली दफा में मैंने वहां रखी, तो नेक्स्ट क्वीन को मैं E2 पे रख सकूंगी। पहली दफा क्वीन ही मैंने यहाँ रखी, स्टार्ट नहीं मैंने यहाँ रख से किया, चेस बोर्ड खाली है, नो मैम नहीं रख सकते, नो नहीं मैम रख नहीं रख है सकते कि ना? मैम। नहीं रख सकते। फिर आपको नेक्स्ट टाइम जो लोकेशन, अगर आपने पहली दफा इनिशियल स्टेट इसकी जो है वो पहली चॉइस आपकी 2-1 थी, तो नेक्स्ट चॉइस आपकी अब 3-2 4-2 नहीं होगी, अब कोई और होगी। सही है, 4-2 कर लेंगे। Yes, ma'am. सही है। मैम और तब फिर 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलें, आप जो है ना वो मुझे, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोग जब अब की दफा पहली पोजीशन जो चूज करो वो 2-1 हो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और मुझे बताओ सोल्यूशन क्या आ रहा है। Okay, ma'am. 2-1 1-3 मैम सेकंड वाली 3 पे आ जाएगी। 4-2 आप लोग सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ, मैं अपने इधर पेपर पे ड्रॉ करके रखती हूँ और मैं कंपेयर कर लूंगी, वरना Okay, जबानी तो ma'am. किसी को भी पता नहीं चलेगा, मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, Okay, आप ma'am. भी ड्रॉ करो। Okay, ma'am. मैम 2-1 पे रखनी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। मैम हो गया। मेरा नहीं हुआ। मैम मेरा हो गया। ऊपर नहीं सिंगल आना चाहिए। चलो जी बताएं। सबसे पहले 2-1 पे रख लें मैम। ठीक है, सेकंड वाली 4-2 पे रख लें। ठीक है, थर्ड वाली जो है वो 1-3 पे रख लें। ठीक है, फोर्थ वाली जो है वो 3-4 पे रख लें। ठीक है, और लास्ट वाली जो है 5-5 पे रख लें। 5-5 पे, हाँ ठीक है। और किसी ने सोल्यूशन निकाला इसका? यही है मैम। और किसी ने सॉल्व किया ये? यस मैम यही आता है। सेम आता मैम है। सेम ही आ रहा है। हाँ सब लोग करें, जरा तो खुशी सी मिलेगी कि आप सबको भी सॉल्व करना आ गया। पहली मैं सोल्यूशन बता देती हूँ। पहली मैंने रखी थी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2-1, दूसरी मैंने रखी 4-2 पे, तीसरी रखी 1-3 पे, चौथी रखी है 3-4 पे, और आखिरी रखी है 5-5। ठीक है, तो अब देखें ये भी एक सोल्यूशन है। रखी हमने 5 क्वींस ही हैं और ये सारी आपस में अंडर अटैक कोई भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैम ये मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ये सही है कि नहीं? जी बोलिएगा। ये 1-4 पे है एक, पहली रख रहे हो? पहली जो है वो 2-1 पे है। 2-1 पे है, यस मैम जैसा आपने ठीक कहा है, था। ठीक है। उसके बाद 1-4 1-4 मतलब? फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। अच्छा जी, ठीक है। और फिर 3-3 पे है। 3, 3 ठीक है।
उसके बाद है 4 5 4th रो 5th कॉलम 4 और 5th 4 कॉलम 4 पे नो मैम 4 4 5 5th यस मैम अच्छा जी और 5 2 5th रो 2nd कॉलम अच्छा ये भी ठीक है। अच्छा ये आपका जो सोल्यूशन है ना वो डिफरेंट है अदर देन माइन एंड और अवैस का जो था अभी, और उसकी रीजन ये है कि आपने पहली क्वीन जब रखी है ना पहले कॉलम में, उसके बाद आपने अगली क्वीन जो है वो 4th कॉलम में रखी है पहले, और हमने क्या तरतीब अपनाई, हमने पहले नो मैम कॉलम में रखने वो के बाद मैंने दूसरे कॉलम पे। वो मैंने 4th पोजीशन से रखी थी। 4th वाली जो थी 1 4 रखी थी और जो 2nd वो मैंने रखी थी 5 2 वाली। पहले आपने कौन सी रखी सबसे? सबसे पहले जो आपने कही थी 2 उसके 1 बाद उसके बाद मैंने 5 2 5 2 अच्छा उसके बाद मैंने 3 3 रखी थी। मैंने अभी बेसिकली हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है ना, आपने जो कहा था वो वर्टिकली अप साइड पे था, ये जो बात कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है, वो और इस नहीं नहीं हिसाब से। क्वीन की डायरेक्शन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन पे होती है। अच्छा जी वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने जो है वो पहले मेरे वाली पोजीशन यूज की थी, उसके बाद दूसरे में आपने 5 रॉ 2nd कॉलम इस्तेमाल किया, ठीक है। फर्स्ट मैंने 2 1 वाली की, सेकंड मैंने मैं लिखता गया हूँ साथ साथ डायरेक्शन देखता गया हूँ तो सॉल्व हो जाता है बेटे इजीली। आपकी जो तरतीब है ना मैं आपको 100% बता देती हूँ, अभी आप थोड़ी देर बाद भी देखना लेक्चर एंड होने के बाद भी कि जो मैंने और अवैस ने जो मैंने पहले से भी तरतीब बताई थी उसके मुताबिक मैं कॉलम वाइज पहले फिल करती गई हूँ, पहले फर्स्ट कॉलम 2nd 3rd 4th। आपने अभी जब की होगी तो आप श्योरली नोट कीजिएगा कि आपने पहले कॉलम के अगर कॉलम वाइज ही करें तो फिर पहले कॉलम के बाद किसी और कॉलम को फिल कर लिया होगा, और अगर आप नहीं तो आप रॉ वाइज इसको लेकर चल रहे होंगे। कोई एक फर्क होगा जिसकी वजह से सोल्यूशन का फर्क है, लेकिन ये सोल्यूशन भी ठीक है, इसमें मसला नहीं, सही है। और इसी तरह यस अगर मैं मैम पहली क्वीन जो है वो रैंडमली किसी भी जगह पे रख देती हूँ तो नेक्स्ट जो मुझे क्वींस रखनी पड़ेंगी वो फिर मुझे उसके हिसाब से रखनी पड़ेंगी। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पहले ही कॉलम में या पहली रो में ही हो, मैं पहली क्वीन उठा के कोई 4 4 पे रख देती हूँ तो फिर बाकी 4 क्वीन उसके लिहाज से अरेंज करती रहूंगी। यस मैम अच्छा तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन हमारे पास आ गया है, कोई भी क्वीन अंडर अटैक नहीं है, ये एक सर्च का प्रॉब्लम है। जैसे भी पिछले वाली एग्जांपल में स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक या एरर से बुचारेस्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते थे, सब ही ठीक थे, वो एक अलग स्टोरी थी, उनमें बेस्ट कौन सा है। इस वाले में आपके पास जो है वो एक स्टार्ट जैसे ये रूबिक क्यूब था आपके पास, रूबिक क्यूब में आपके पास 6 सॉल्यूशंस मौजूद थे, उनमें से एनी वन आपका जो है वो सॉल्यूशन कंसीडर हो सकता है, उसमें बेस्ट का मसला नहीं आ रहा था। इसी तरह इसमें भी आपके पास सिर्फ सॉल्यूशन आना चाहिए, इसमें भी बेस्ट का मसला नहीं। अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम मैम बात करें बस नहीं जी बहुत है मेरा इतना बहुत है शायद। इतना बहुत है, थोड़ा यस सा और पढ़ लें मिशनरीज कैनिबल्स। थोड़ा सा मैं देखती हूँ जरा कहाँ तक जाता है। मैम वैसे आज के लिए इतना ठीक है। बस छोटी छोटी सी 2 बातें और करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं, ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट और। कहाँ गया माउस? कभी कभी माउस क्यों गायब हो जाता है, किसी को पता है क्यों होता है? यस मैम फुल स्क्रीन मोड के अंदर वो माउस को मतलब ये इनविजिबल कर देता है। कौन? अगर आप पावर पॉइंट के अंदर फुल स्क्रीन मोड को टॉगल करें ना तो फिर माउस थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है। नहीं अभी जैसे मैंने वापस इसको ना प्रोजेक्टर मोड पे लेकर आना है, और वो मेरा माउस पता नहीं कहाँ है कि वो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, और मैं इसको करना भी चाह रही हूँ वो विजिबल नहीं हो रहा।
मैम वो है आपका माउस। मुझे नहीं ना नजर आ रहा। मैम शॉर्ट की कंट्रोल दबा दो दबा कोई। मैम FN F5 दबाते हैं, बात करते कंट्रोल का बटन दबाएं, कंट्रोल का। हैं। FN F5 दबा दिया मैंने। अच्छा जी, एक और हमारे पास ये एक आपको प्रॉब्लम का आइडिया हो गया। दो प्रॉब्लम्स मैं थोड़ी सी और डिस्कस करूंगी, छोटी छोटी सी, उनको लंबी डिटेल में नहीं करेंगे, अभी बाद में करेंगे। एक मिशनरीज और एक कैनिबल्स हैं। और कैनिबल क्या होते हैं? आदमखोर। और मिशनरीज क्या होती हैं? आदमखोरियां। मिशनरीज क्या? आदमखोर और कैनिबल्स क्या हैं? मैम कैनिबल तो जो एक दूसरे को ही खा सकते हैं। क्या? यस, कैनिबलिज्म इसी चीज को कहते हैं जो एक स्पीशीज अपनी स्पीशीज को खाती है। तो मिशनरी क्या थे? मैम किसी रिलीजियस ग्रुप का कोई बंदा होता है, जैसे वो मौलवी कोई। टाइप। हाँ जी। ठीक है, ये ठीक है। होते हैं मौलवी टाइप, समझ लें। अब हम मौलवियों को तो नहीं बुरा कह सकते, हम कर देते हैं। तबलीगी जमात में। नहीं नहीं, बुरी बात होती है। हम वो कर देते हैं ना, हिंदू वाले जो होते हैं। आप में तो कोई हिंदू नहीं होगा ना होपफुली। वो क्या कहते हैं? पंडित मैम। हाँ, पंडित। पंडित मैम नहीं हूँ मैं, सिंपल मैम हूँ। अच्छा, तो पंडित जो है वो समझ लें। 3 मिशनरीज है और 3 कैनिबल्स हैं, आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ रिवर ऑफ अ बैंक। एक दरिया है, उसके लेफ्ट साइड पर जो है वो 3 आदमखोर भी हैं और 3 मिशनरीज भी मौजूद हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाना है। ठीक है। और मसला क्या है? मसला ये है कि देयर इज ओनली वन बोट व्हिच कैन होल्ड 1 और 2 पीपल ओनली। इकट्ठे हम नहीं जा सकते। फाइंड अ वे टू गेट एवरीवन टू द राइट बैंक। आप लेफ्ट साइड पर हैं दरिया के, तो राइट पर जाना है, विदाउट एवर लीविंग अ ग्रुप। रेड में लिखी हुई ना लाइन, ये कंडीशन है, लाजमी फॉलो करनी है। वो क्या कहता है? विदाउट ever leaving a group of missionaries in one place, outnumbered by cannibals in that place। क्या मतलब समझ रही है? आपने सिचुएशन ये रखनी है, आपने यहाँ से वहां तो बंदे और मिशनरीज को लेके जाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि किसी भी एक जगह पर जो कैनिबल्स से ज्यादा ना हो मिशनरीज। ये सिचुएशन आपने होल्ड करनी है। तफसील से हम आगे देखेंगे, बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये एक इनिशियल स्टेट है, ये आप देखिएगा, ये इनिशियल स्टेट है। ये दरिया के एक तरफ आपकी बोट है, ये आपके 3 मिशनरीज और 3 कैनिबल्स हैं, कुछ स्माइलिंग और कुछ सैड फेसेस से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये दरिया का दूसरा किनारा है। और ये इनिशियल स्टेट। और गोल स्टेट में क्या होगा कि ये सारे बंदे इस तरफ आ गए हैं और बोट भी इस तरफ आ गई है। ये हमारी गोल स्टेट है, ये एक मसला है। और एक और छोटा सा मसला जो हम इसमें देख रहे होंगे वो है रिवर प्रॉब्लम। और रिवर प्रॉब्लम में क्या है कि ये एक रिवर है, इसके एक तरफ फार्मर है, वुल्फ है, डक और कॉर्न है। और इन सब को बोट को इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ लेकर जाना है। और मसला क्या है? मसला ये है कि इफ लेफ्ट अनअटेंडेड, तो वुल्फ जो है वो डक को खा जाएगा और डक जो है वो कॉर्न को खा जाएगी। तो वही वाला सवाल है जो हम छोटे होते करते थे कि जी आप किस तरतीब में लेके जाएंगे फार्मर, वुल्फ, डक और कॉर्न को एक बोट को इस्तेमाल करते हुए दरिया के दूसरी तरफ, के वुल्फ जो है वो डक को ना खाए और डक जो है वो कॉर्न को ना खाए। तो आप कैसे सेफली उनको लेके जाएंगे? ये एक प्रॉब्लम है, ये भी एक सर्चिंग का प्रॉब्लम है। मैंने थोड़ा सा भी बता दिया है इसके बारे में, लंबी तफसील जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन कोई सवाल है तो वो पूछ लें। ये इस तरह के जो स्टाफ है ना एआई में, जो भी मैं आपको करवा रही हूँ, ये रिकॉर्ड करके देने वाला है नहीं। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी 1-2 लेक्चर अटेंड करके। तो जो रिकॉर्डेबल चीजें होगी ना वो मैं रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करूँगी। ठीक है? सही है? यस मैम। बात समझ में आ रही है? रिकॉर्डिंग क्यों नहीं भेजी और लाइव क्यों यस चल रहा है? मैम। क्योंकि ये इंटरेक्टिव यस है ना। मैम। ये उसी टाइम ही अगर हल हो तो फिर हम आगे चल सकते हैं। अगर उस टाइम हल ना हो तो फिर मैं रिकॉर्डिंग तो कर दूंगी। उस टाइम आपको समझना है, आप उस टाइम सवाल ना कर सके तो पूरी रिकॉर्डिंग सुनने का भी आपको फायदा नहीं हो रहा होगा, मजा भी नहीं आ रहा होगा। एनी हाउ, कोई यस सवाल मैम। है अभी तक के लिए? आज का लेक्चर इतना ही। अब मुझे भी भूख लगने लग गई है। कोई सवाल है आप में से किसी का तो वो पूछ सकता है। नो मैम। नो मैम, ब्रेकफास्ट भी करना है अभी। तो कितने बजे हैं आप लोगों के? अभी तक घर पे हो? और मैम कोई 8 सवाल? बजे के लेक्चर स्टार्ट है, 1 मिनट नहीं बैठने दिया।
खुदा तो हो करो, लेट के लेक्चर बच्चे अटेंड कर रहे होते हैं और आपको बैठने का मसला हो रहा है। नो मैम लेटा ही हूँ मैं भी। पहले मर्जी फिर आपकी, वरना आमतौर पे तो मसला ही नहीं है घर पे लेक्चर अटेंड करना, बैठ के करो या ना करो मर्जी है। चले जी, अटेंडेंस जो है वो सीआर के पास इकट्ठी हो रही है ना यार? मैम मुझे आपसे एक बात कहनी है। पहले मुझे सीआर से बात करनी है, वकास और अवैस। मैम पिछले लेक्चर की तो ले ली थी आपने, मुझे कहा था। जी ठीक है, और सेक्शन बी का सीआर किधर है? अवैस यस मैम। अटेंडेंस रख रहे हैं ना आप अपने पास? मेरे पास, मैं डायरेक्ट एलएमएस पे ही मैप करती हूँ और अभी एलएमएस के ऊपर स्टूडेंट सारे शो नहीं हो रहे, तो जरा 1-2 वीक आप इकट्ठी करें, मैं इकट्ठी लेके मैप कर दूंगी, ठीक है? मसला ये है ना कि वो बच्चों की फीस वगैरह का मसला है, वो पे तो होगी। ठीक है, क्लियर बात है, बात समझ आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैं सीआर से मुखातिब हूँ, सीआर किधर गए हैं? मैम मुझे कह रहा था उसका शायद नेट चला गया, आवाज बड़ी स्लो आ रही है। मैं वो वही कर रहा हूँ फीस के बारे में बता रहा था कि वो अभी तक बच्चों की फीस नहीं सबमिट हुई, तो सब्जेक्ट रजिस्टर नहीं हुए। अच्छा अच्छा, मुझे तो किसी की भी उसकी बिल्कुल भी आवाज़ समझ नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, मैं इसलिए ही कह रही हूँ कि जब तक ये थोड़ा मसला नहीं है ना हल होता, सीआर अपने पास जो है ना वो लिस्ट मेंटेन कर लें, मैं आप दोनों से इकट्ठी लेकर तो इकट्ठी मैप कर दूँ, सही है? मैम लास्ट लेक्चर नहीं मिला था हमें। जी लास्ट लेक्चर नहीं मिला था। मुझे कोई आवाज़ नहीं समझ आ रही। बस भाई आपकी आवाज मैम वो कह बहुत रहे कम आ हैं रही है। लास्ट लेक्चर नहीं मिला। लेक्चर मैंने दे तो दिया था। नहीं मैम आपने अपलोड किया था ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। अच्छा, वो एक्सेस कैसे, आपने किसी और टीचर का इस तरह लाइव रिकॉर्डेड जो है वो लेक्चर लिया, और तो वो किस तरह एक्सेसिबिलिटी मिली आपको कुछ पता है? मैंने आपको एक्सेस तो मैम लिंक शेयर कर दिया था। एक सर हमारे HCI उन्होंने भी अपलोड किया लेकिन उनका भी एक्सेस नहीं हो रहा। अच्छा, मैं एक और कोशिश करती हूँ, अवैस और वकास आप दोनों को ना मैं लिंक शेयर करने के अलावा शेयर की ऑप्शन पे भी जाके ट्राई मारूंगी, देखते हैं फिर क्या होता है। मुझे बाद में इंफॉर्मेशन मिली थी लेकिन मैंने पूछा भी था तो मुझे पता नहीं चला मजीद कैसे करूँ कि वो हो जाए, लेकिन मैं इसको दोबारा देखती हूँ। मैम इसमें की सेटिंग में पब्लिक का नहीं है? मैं पूछती हूँ और टीचर्स ने अगर इस तरह किया तो उनका किस तरह एक्सेसिबल हुआ बच्चों को। मैम ये सिटी स्कूल वालों का जो अकाउंट है उनसे तो एक्सेस होता है। पता नहीं बच्चे, मुझे अगर आइडिया होता तो मैं अभी के अभी कर देती या फिर पहले ही ये मसला ना आता। मैं देख उनका लेती हूँ। 30 दिन तक हो जाता है वीडियो डाउनलोड, उसके बाद नहीं होती। ठीक, हो सकता होगा, बिल्कुल हो सकता होगा। मैम यूट्यूब पे ठीक है, फैन है। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मजेदार है। एनी क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब नो आप लोग मैम। आए क्वेश्चन आंसर सेशन में तो काइंडली पढ़ के आइएगा ताकि कुछ क्वेश्चन आंसर हो ही जाए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है मैम जी ये जो आज किया इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे? जी, इसी के रिलेटेड होंगे या कोई अपलोड करेंगे कुछ? अरे बच्चे जो पढ़ते हैं उसी के ऊपर सवाल जवाब हो सकता है ना। नो मैम ये तो हमने ऑनलाइन जो है ना सेक्शन कर लिया ना, तो इसी अच्छा के अच्छा, रिलेटेड आंसर क्वेश्चन होंगे ना? हाँ हाँ जाहिर है, क्लास में जो पढ़ते हैं सवाल जवाब उसी में से ही आ सकते हैं ना। कि नो आपको मैम ये क्या भी तो हो समझ सकता है नहीं कि आया? बाद में कोई स्लाइड ना अपलोड हो जाए। नहीं भाई, जो कुछ है उस जो कुछ पढ़ेंगे उसमें से ही सवाल जवाब होंगे ना। चैप्टर 2 पढ़ा के चैप्टर 5 के सवाल जवाब नहीं होंगे ना। यस मैम, ठीक है, फर्दर ना जो पढ़ा पढ़िएगा उसमें से ही जो मेरा कहने का मकसद है, जो कुछ पढ़ाया है आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई चीज़ कंफ्यूजिंग होगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैम जा हाफिज। सकते हैं? जी जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
वकास अभी अटेंडेंस लगी कि नहीं लगी? सुन रहा है? ले लिए अटेंडेंस, आप लोग जा सकते हो। चलो ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।